नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। बीएससी पार्ट 2 का पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने स्टार्ट कर रखा है और डिफरेंशियल इक्वेशन में पिछली क्लास में अपन ने देखा कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपको डायरेक्टली इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं गिवन है तो डायरेक्ट अपन उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं। उसमें पहला मेथड है वो आज अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने ये बताया था आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी, ये कैसे चेक करते हैं। तो देखो फिर से बता देता हूँ कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में लिखते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इसमें जो m और n होते हैं ये होते हैं फंक्शन ऑफ x एंड y, x तथा y के फलन है। अब x और y के फंक्शन है तो अगर इसमें डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, अगर ये इक्वल हो तब अपन कहते हैं कि अपनी इक्वेशन कैसी होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकलन समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसका सॉल्यूशन होगा u प्लस वी इक्वल टू सी। अब अपने को u प्लस वी इक्वल टू सी वाले मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करना, अपन डायरेक्ट d की फॉर्म में लेके उनको इंटीग्रेट करेंगे और फिर उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये क्लास अगर आप ले रहे हो पहली बार जो बच्चे, तो आप इसे पिछले वाली क्लास जरूर देखें, तो ये क्लास आराम से इजीली समझ में आएगी आपके। देखिए क्वेश्चंस देखते हैं अपन। रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज है ये, और इसमें जो मेथड है फर्स्ट वाला मेथड, फर्स्ट मेथड है कि डायरेक्ट अपन इक्वेशन को देख के ही उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले तो देखो इसको कंपेयर करो किसके साथ में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अब यहां पे m की वैल्यू क्या होगा, dx का कोफिशिएंट होगा, तो m इक्वल टू तो क्या हो गया y माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और n इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर साइन y माइनस एक्स, ये वैल्यू हो गई। अब इसका x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई, वाई का क्या हो गया 1 और x का क्या हो गया 0। अब करते हैं अपन इसका, यहाँ पे डेल एन बाई डेल x, तो देखो ये एक्स स्क्वायर का होगा 2x साइन y माइनस x का क्या हो गया 1, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो इक्वेशन आपकी क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, और एग्जैक्ट नहीं है तो डायरेक्ट ये इंटीग्रेट नहीं होगी। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगी तो क्या करना होगा, कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा जिससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, तो करने के बाद में अगर ये इंटीग्रेट हो जाती है तो वही फंक्शन इसका इंटीग्रल फैक्टर कहलाता है, उसी को अपन इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं। यानी एक्स वाई का ऐसा फंक्शन जिससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये इंटीग्रेट हो जाए, अगर ये इंटीग्रेट हो जाती है तो वो जो फंक्शन है जिससे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो फंक्शन इसका इंटीग्रल फैक्टर होगा। अब इंटीग्रल फैक्टर निकालने के मेथड है, उसमें ये पहला मेथड है कि कई बार तो अपन डायरेक्ट देख के ही पता कर लेते हैं कि इस इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा।
ये पहला रूल है। और कई बार क्या होता है, डायरेक्टली देख के अपन पता नहीं कर पाते, तो फिर उसमें इक्वेशन का टाइप देखते हैं, किस टाइप की इक्वेशन है, और फिर अपन उसका इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं वो आगे वाली एक्सरसाइज में करेंगे अपन। तो आज जो अपन कर रहे हैं वो इसी मेथड के ऊपर, निरीक्षण मेथड के ऊपर ही अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन को देख के यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखो। तो ये वाला पार्ट तो मैं हटा देता हूं अभी, ये तो आपको समझा दिया मैंने। देखो इसको dx को मल्टीप्लाई करो इधर, तो क्या लिखोगे, y dx माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई dy माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। यहां तक आपका ठीक है प्रोग्राम। अब देखो, जब भी आपको इक्वेशन में x dy y dx दिखे, उनको एक साथ कर लिया करो। तो देखो, इस टर्म को मैं लिख लूँ y dx माइनस ये वाली टर्म है ना, इसको इधर लिख लेता हूँ x dy प्लस जो बच गया उसको ऐसा कैसा लिख देता हूँ, ये टर्म बच गई, इसको लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इक्वल टू क्या लिख दिया, 0। अब ये लिखने के बाद में अपन ये देखते हैं कि जब अगर मैं इसके डायरेक्ट अभी इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं, तो देखो अगर यहाँ प्लस का साइन होता, क्योंकि डी बनाना सिखाया था मैंने पिछली क्लास में आपको, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तब तो ये किसकी फॉर्म मिलती, एक्स डी एक्स इंटू वाई की फॉर्म मिलती। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो डी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, या फिर ऐसा हो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो या तो इसके अपोन में एक्स स्क्वायर हो, या इसके अपोन में वाई स्क्वायर हो, और या इसके अपोन में एक्स स्क्वायर हो यहाँ पे, या वाई स्क्वायर हो, या इन दोनों की बजाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो। अगर इस तरह की फॉर्म होती है तो डी बनाना आसान होता है, उसको अपन टेन इनवर्स में लिख सकते हैं, या फिर अपन उसको डी वाई बाई एक्स या फिर डी एक्स बाई वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए इसको देखो, यहां पे ये dy है, ये y का ही फंक्शन है ना, यहां से एक्स स्क्वायर, एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जब भी इंटीग्रेशन लगाओ तो x वाला फंक्शन dx के साथ में, y वाला फंक्शन dy के साथ में होगा तो ही वो इंटीग्रेट हो पाएगा। ऐसा नहीं है आप y को बाहर निकाल लो, x के रेस्पेक्ट में कर दो, और x को बाहर निकाल लो, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब यहाँ से अपने को डायरेक्ट अपन पता करते हैं कि इसका जो इंटीग्रल फैक्टर होगा वो होगा 1/x स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, या यूं कहूँ कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, देखो y dx माइनस एक्स डी वाई, इसको तो लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से ये डी एक्स रह गया, और ये यहाँ पे साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0 हो गया। अब ये वाली जो फॉर्म है ये मैंने आपको बताया था, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, डी ये अपोन में एक्स है तो माइनस एक्स वाई बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। देखो डी माइनस वाई बाई एक्स, तो इस माइनस को तो बाहर निकाल लो, पहले आप इसका प्लस का ही देख लो। अगर ये y बाई एक्स है तो क्या लिखोगे, अपोन में एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। लेकिन इसमें और इसमें माइनस का फर्क है तो माइनस अपन बाहर ले लेते हैं। ये ऐसा कैसा इसका इंटीग्रेशन हो सकता है और इसका भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि dy के साथ में y है और dx के साथ में x का फंक्शन है।
अब इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रल डी माइनस वाई बाई एक्स माइनस डी एक्स, इसके भी इंटीग्रेशन लग गया, प्लस साइन वाई डी वाई और इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट सी आ जाएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हुआ माइनस वाई बाई एक्स, डी और इंटीग्रेशन दोनों जब एक साथ आते हैं तो दोनों हट जाते हैं। डी एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ एक्स हो गया, यहाँ पे कोस साइन का क्या लिखोगे आप, माइनस कोस वाई इक्वल टू सी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ वाई बाई एक्स प्लस एक्स प्लस कोस वाई इक्वल टू सी डेज, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक्स कोस वाई सी डेज एक्स। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये धीरे धीरे आप क्वेश्चंस करोगे, डी बनाना आपको सिखाऊंगा, तभी आप कर पाओगे इसको। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी ये एग्जैक्ट नहीं है। तो देखो मैं इसको ये लिखता हूं कि एक्स क्यूब ई एक्स डी एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एम एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, ये लिख दिया मैंने। अब ये लिखने के बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर भी एम वाई स्क्वायर है और यहाँ है एम एक्स वाई। डायरेक्ट अपन इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये है नहीं। अच्छा एग्जैक्ट नहीं है कैसे कह सकते हैं अपन, क्योंकि ये वैल्यू तो होगी m की, ये वैल्यू होगी n की। जब आप डेल m बाई डेल y निकालोगे तो डेल m बाई डेल y यहाँ से क्या आएगा, माइनस 2my, और डेल n बाई डेल x निकालोगे, इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो आएगा my। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं है तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। और अगर ये एग्जैक्ट हो जाती है तो इसको डायरेक्ट अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अपन तो क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं कि इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कैसे करें, तो सारे क्वेश्चन फिर वैसे ही हैं जो डायरेक्टली एग्जैक्ट नहीं है। इसलिए अब देखो यहाँ पे पूरी इक्वेशन को मैं एक्स क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड कर दूँ, एक्स क्यूब से। यानी यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर है वो क्या लिखूं, 1/x क्यूब। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, ई एक्स डी एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एम एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। देखो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अभी एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है तो u प्लस वी इक्वल टू सी वाला पार्ट नहीं करना आपको यहाँ पे डायरेक्ट d बनाना। तो d बनाना देखो सीखो कैसे होगा। इसका तो अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि dx के साथ में x का फंक्शन है, तो इसको तो आप ऐसा का ऐसा लिख लो, ई एक्स डी एक्स। अब ये देखो यहाँ dx के साथ में किसका फंक्शन है, y का है, इसका d बनेगा। यहाँ dy के साथ में किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि dx के साथ में y का फंक्शन हो या dy के साथ में x का फंक्शन हो, उसको अपन d की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब पहले कौन से पार्ट को लेना है, तो सबसे पहले तो ये देखा करो जो प्लस वाला पार्ट होता है ना, और उसके अंदर भी प्लस वाले पार्ट में भी यहाँ पे देखो ये dx है और x का फंक्शन कहाँ बैठा हुआ है, नीचे। छोड़ दो इसको एक बार, यहाँ क्या लिखा हुआ है dy, और y का फंक्शन कहाँ बैठा हुआ है, ऊपर। तो पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे, और अगर दोनों ही नीचे हैं फिर तो किसी से भी कर लो।
लेकिन कोशिश ये करो कि पहले आप डायरेक्ट देख लो कि ये dx में x का फंक्शन नीचे है और dy में y का फंक्शन ऊपर है, तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे जिससे अपने लिए आसानी होगी। बाकी आप इससे करो चाहे इससे करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं दोनों से करके बता दूंगा आपको, लेकिन शुरुआत इजी से करनी चाहिए। देखो ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, लगा दिया। अब अपन इसका d बनाएंगे ना, तो आप कुछ मत करो, ऐसे d लिख लो और ऐसे ब्रैकेट बना लो। बना लिया ब्रैकेट। अब देखो मेरे साथ साथ बोलो, यहाँ पे ये जो dy है और y का फंक्शन क्या है, यहाँ पे y का फंक्शन है अकेला y। कौन है? अकेला y। y है, y का फंक्शन कौन है? अकेला y है। अच्छा, इसका समाकलन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन तो y² होगा। उसको लिख दो यहाँ पे, y² लिख दिया मैंने। कुछ नहीं करना, बस ये लिखना है। पहले क्या देखना है? dx है या dy है। y का फंक्शन कौन है? y है। ऐसे लिख लो साइड में, ये y है। इस y का समाकलन क्या होता है? y² होता है। हो गया 2। ये लिखने के बाद में यहाँ अपन यहीं से शुरुआत कर रहे हैं ना, जो है जैसा है जहां है वहीं पे लिख दो। m देखो इसमें ऊपर है, ऊपर लिख दिया। x² नीचे है, नीचे लिख दिया। बस बन गया d। अब इसको जब मैं खोलूंगा इस टर्म को, तो देखो ये टर्म इंक्लूड होगी इसमें। कैसे होगी समझो। देखो आप इधर चीज को, ये लिखा मैंने d, ये लिखा m/2। देखो ये m/2 लिख दिया और यहां लिख दिया y²/x²। अब पीछे वाली क्लास में d बनाना सिखाया मैंने आपको। d को कैसे खोलते हैं ये बताया आपको। देखो इक्वल टू, ये m/2 तो कांस्टेंट है, तो m/2 तो कांस्टेंट बाहर कर लिया। बचा कौन? y²/x²। तो आप इसको क्या करो, dm/2 और ये y²/x² है, इसको ऐसे लिख लो y² × 1/x²। ऐसे लिख लो। ये लिख लिया, तो अपन u × v वाला रूल लगा देंगे। अब देखो जब अपन d को खोलेंगे तो m/2 तो कांस्टेंट है, दोनों में ही रहने दो। पहले बारी किसकी? y² की। ये d है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2y dy अपॉन में x² ऐसा का ऐसा, प्लस अब की बार y² ऐसा कैसा, 1/x² का क्या होता है? -2/x³। यही होता है ना डिफरेंशिएशन। तो -2/x³ और x का क्या लिखोगे? dx लिखो। ये m/2 से अंदर मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो 2 से 2 कट गया, my/x² dy माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, m आ गया, यहाँ पे हो गया y² अपॉन में हो गया x³, यह आ गया dx। खोलने पे यही बनाना, क्योंकि जब अपन d को ओपन करेंगे तो ये टर्म इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और इक्वल टू में क्या है? 0। ये इधर बता दिया मैंने आपको, इस तरह से होगा। इक्वल टू में 0। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, ex dx हो गया आसान काम। my² अपॉन 2x² इक्वल टू कांस्टेंट को क्या लिख देंगे? c। अब ये हो गया ex प्लस ये बन जाएगा 1/2 my²/x² इक्वल टू c। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको करना है। देखो और क्वेश्चन देखिए, आराम से धीरे धीरे समझिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें देखो x dy माइनस y dx प्लस 2x
क्यूब दे रखा है। यहाँ पे आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यानी इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या लें अपन, 1/x स्क्वायर ले। तो देखो एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, dy बाई एक्स, यही बनेगा, माइनस y बाई एक्स स्क्वायर dx और प्लस में 2x dx इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? देखो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इसको करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और इसको करोगे तो 2x dx आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको अपन d में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो d में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे d किसका बनेगा, देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि dx के साथ में x का फंक्शन है। इसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो पहले d में कन्वर्ट करेंगे, तो d के लिए मैंने d बना लिया और ऐसे ब्रैकेट बना लेना है, आपको बना लिया। अब आप ये देखो ये दोनों टर्म है, ये दोनों d में कन्वर्ट होगी तो प्लस वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है। अच्छा यहाँ पे dy है, y का फंक्शन कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं है, वहाँ 1 लेते हैं। यहाँ पे dx दे रखा है तो x का फंक्शन नीचे है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि जो फंक्शन नीचे हो एक बार उसको छोड़ दिया करो। अगर दोनों ही फंक्शन नीचे हैं डिनोमिनेटर में तब तो फिर करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर एक फंक्शन ऊपर एक नीचे है तो पहले ऊपर वाले को प्रायोरिटी दिया करो आप। अब देखो इसको ले लिया मैंने यहाँ पे, अब देखो ये है dy, ठीक है, कौन है dy, y का फंक्शन क्या है इसके मल्टीपल में, इसके मल्टीपल में कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, इसलिए 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1, इधर लिख लो 1 को, क्या लेंगे 1, और इसी 1 का क्या करना है आपको, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो यहाँ पे 1 का क्या लिखते हो आप, y लिखते हो, ये लिख दिया y। अब इसके अलावा जो है, जैसा है, जहाँ है वहीं लिख दो। ये x अपॉन में है तो x अपॉन में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जब इस टर्म को मैं खोलूँगा तो ये टर्म इसमें अपने आप इंक्लूड हो गई। कैसे हो गई, देखो dy इंटू 1/x, सबसे पहले y की बारी तो 1/x कॉन्स्टेंट, y का लिखूंगा dy प्लस, अब y तो ऐसा का ऐसा, 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, फिर लिखूंगा dx, इसको 1/x dy माइनस y/x स्क्वायर dx ऐसे लिख सकता हूँ। तो यही आई ना, तो ये दोनों टर्म इसमें इंक्लूड हो जाएगी। और प्लस में क्या बच रहा है उसको ऐसा का ऐसा लिख लो और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो आप इसको एक्स स्क्वायर से सीधा डिवाइड कर देते, हमारे को y/x वाला फॉर्मूला आता है, वो भी कर सकते हो आप। देखो इसी क्वेश्चन को कैसे, x dy माइनस y dx अपॉन में, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx इक्वल टू 0। इसका आपको पता है d क्या बनता है, y/x। तो मैंने भी तो यहाँ पे यही बनाना है, बना के बताया। आपको ये वाला रूल ज़्यादा अप्लाई करना है क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन है, अगर आपको d बनाना पड़ गया तो रूल आपको आना चाहिए। रटोगे कितना रटोगे आप। अब देखो इसके दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, क्या आ जाएगा dy x प्लस इंटीग्रेशन 2x dx और इधर c आ जाएगा। इस ये d और इंटीग्रेशन दोनों हट गए और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना इसका, तो y प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू सी एक्स, ये इसका सॉल्यूशन हो जाए। अब आप देखोगे तो आधे पेज के अंदर भी इसके कितनी स्टेप है, देखो 1 2 3 4 5, वैसे 4th स्टेप में आंसर आ गया। क्वेश्चन सारे ही ऐसे हैं जो 4th स्टेप 5th स्टेप के अंदर आंसर है,
बस कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा इस पे अपने को दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी इन्हीं क्वेश्चन को दूसरे मेथड से आप करने लग जाओगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, इसलिए आपको ये वाले रूल्स ही अपनाने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब देखो क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि अगर यहां प्लस आ जाता, यहां पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता, तो इसको d इंटू डी एक्स वाई लिख सकते थे, लेकिन है माइनस। अब माइनस में तो दो ही चीजें बनती है, माइनस में तो क्या क्या बनता, देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। देखिए रटाने को तो जो आपके बुक में टेबल दे रखी है, मैं कहता कि वो टेबल रट लो, कोई मतलब नहीं है, कितनी रटोगे, एक दिन रटोगे दूसरे दिन भूल जाओगे। इससे अच्छा है कि चीज को समझ के आप क्वेश्चंस को सोल्व करो। या तो ये फॉर्म बनेगी या फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बनेगी। इससे दो चीज बनती है, या तो ऐसे बनेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, या तो अपोन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और या फिर इसकी जगह पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, या फिर ऐसे भी आ सकता है कई बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे भी आ सकता है। और माइनस सेम चीज यहां पे हो सकती है, अपोन में या तो एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा। अब अपन ने इसके अपोन में एक्स स्क्वायर लगा दे तो भी अपन इसको डी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर लगाए तो भी डी की फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों से अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर लगाया तो फिर इधर भी वाई स्क्वायर लगेगा, ऐसा तो है नहीं मेरी मर्जी से एक जगह लगा दूंगा दूसरी जगह नहीं लगेगा, वो तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी या फिर पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ जब वाई स्क्वायर आ जाएगा तो ये dx बैठा हुआ, फिर ये इंटीग्रेट नहीं होगा, इसलिए अपन एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। इसलिए यहाँ पे अपने को पता लगा कि इसका जो इंटीग्रल फैक्टर है वो क्या बना, 1/x²। आगे आपको मेथड भी बताऊंगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा, डायरेक्ट आप तो चलो बता दिए, एग्जाम में कैसे पता लगेगा, आगे इन इंटीग्रल फैक्टर को निकालने के रूल भी हैं, वो अपन आगे की क्लासेज में करेंगे, पहले एक बार ये तो सीख लीजिए। अब देखो पूरी इक्वेशन को इससे जब आप 1/x² से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब इसमें भी वही रूल लगा सकते हो आप जो मैंने आपको बता रखा है, ये कर दिया, प्लस में मैंने लिख दिया log x बाई x² dx इक्वल टू 0। अच्छा इसका d क्या लिखोगे बोलो, अपोन में x² है तो अपोन में x आएगा, ऊपर y आएगा, लेकिन x dy प्लस का आना चाहिए, मैं माइनस का लगा देता हूं, प्लस log x बाई x इंटू एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो तो d माइनस वाई बाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन log x बाई x इंटू एक्स डी एक्स इक्वल टू c, यही लिखेंगे। अब देखो ये d की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन तो माइनस वाई बाई एक्स हो गया, प्लस इसके लिए क्या करें यहाँ पर, इसका सीधा सीधा नहीं हो रहा अपने से, तो क्या करो log x को क्या ले लो, t ले लो, तो 1/x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, बन गया ना dt। और यहाँ से इससे आप क्या लिख सकते हो कि e की पावर t इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, x होगी, ये लिख सकते हैं। तो देखो dx बाई x, ये तो dt बन गया, ठीक है, log x को आपने t ले लिया, और ये 1/x है, ये e की पावर माइनस t बन जाएगा। सोल्व कर लो इसको, माइनस वाई बाई एक्स माइनस ई रेज टू माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू सी, इसको लिख सकते हैं माइनस वाई बाई एक्स माइनस 1/x
1 प्लस log x इक्वल टू सी। x से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को, माइनस वाई माइनस 1 प्लस log x इक्वल टू सी एक्स। ये माइनस से पूरे को मल्टी, अब देखो इसका ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला लिख लो आप, पहले भी बता रखा है मैंने। दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए, ये e की पावर x वाले, e की पावर x से x माइनस 1। अगर यहाँ पे माइनस में पावर आ जाए तब आप ये लिख देना प्लस सी प्लस सी, ये लिख देना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन देखिए। अब देखो पिछले टाइप का क्वेश्चन ही है ये भी, यहाँ पे वही वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये 1 प्लस है, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है इसका अगर प्लस होता तो हो जाता, या फिर इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर हो, या फिर इसके अपॉन में वाई स्क्वायर हो। अगर और यहाँ से y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए किसको हटाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो देखो इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 1 बन जाएगा, ये साइन वाई डी वाई हो जाएगा। इसका मतलब देखते अपने को पता लग रहा है कि ये इसका जो इंटीग्रल फैक्टर है वो भी क्या बन रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। इसको करोगे तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसको वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह डी क्या लिख सकते हो आप, अपॉन में आएगा x, ऊपर आएगा y, ये x डी वाई माइनस का हो रहा है, प्लस का होना चाहिए था, तो ये लगा देंगे। फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए और इसको भी ऐसा का ऐसा लिख लीजिए। इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, d माइनस वाई बाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और प्लस में साइन वाई डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट c लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ये d और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ है, तो इसका तो ये बन गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स होगा, तो ये माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको ऊपर ले जाओगे, माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स आ जाएगा। यहाँ बचा 1 के लिए x हो जाएगा, और साइन y का माइनस कोस y और इक्वल टू c। पूरी इक्वेशन को क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 माइनस एक्स कोस वाई इक्वल टू सी एक्स। इनको उधर ले जा सकते हैं, ये प्लस बन जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो। दूसरा देखो आप ये वाला पार्ट है ना, इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो। अलग अलग करके देखो कैसे करोगे, वो भी बता देता हूं आपको। अगर मान लो आपने इसको ऐसे लिख लिया, y बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई, सॉरी
1/x और ये dy ऐसे ही बनेगा जब अपन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो देखो मैंने d बनाना आपको सिखा रखा है, कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ d लिख दो, यहाँ पे ऐसे साइन लगा दो। पहले ये देखो कि ये dx है, x का फंक्शन कहाँ है? नीचे है। ये dy है और y का फंक्शन कुछ नहीं दे रखा तो 1 लेंगे। अब 1 लेंगे तो पहले शुरुआत इसी से करेंगे अपन। जब इससे शुरुआत करेंगे तो ये कौन है? dy। dy के मल्टीपल में y का फंक्शन कौन है? 1 है। 1 का क्या कर दो? समाकलन कर दो। 1 का किसके रेस्पेक्ट में करना है? इसी के रेस्पेक्ट में करना है। क्या होगा? y। ये y लिख दिया। बाकी जो है जैसा है वही लिख दो। तो देखो अपोन में तो x है, बाहर किसका साइन है? माइनस का। माइनस का तो माइनस लगा देंगे, प्लस का तो प्लस लगा देंगे। देखो इधर भी मैंने यही लिखा ना, दोनों टर्म। अब ये टर्म इसमें इंक्लूड हो जाएगी। जब आप x का करोगे तो -1/x² लिखोगे जो प्लस बन जाएगा और x का dx हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म इसमें इंक्लूड हो जाएगी। इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्वेश्चन है कि y इंटू 2xy प्लस e⁻x इंटू dx इक्वल टू ex dy। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लें अपन, 2xy² dx प्लस y e⁻x dx माइनस e⁻x dy इक्वल टू क्या लिख दूँ? 0। सही है। ये वाले टर्म मैं इधर लेके आ गया। अब देखो पूरी इक्वेशन को मैं y² से डिवाइड कर देता हूँ। तो इंटीग्रल फैक्टर है वो लिया मैंने 1/y²। पिछले वाले में क्या लिख दिया? सही है। अब ये जब 1/y² से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो क्या रहा? 2x dx प्लस यहाँ से क्या रहेगा? अपोन में y ex dx माइनस exy y² और dy और इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 लिख दिया। ये तो पूरा x का ही फंक्शन है तो इसको तो एज इट इज लिखना है आपको। ये dx के साथ में y का फंक्शन है तो समझ लो d यहीं से शुरू होगा, d बनना। क्या बनाएंगे? d। तो मैंने आपको बताया पहले, ये देखो ये dx है, इसमें x का फंक्शन ऊपर है तो शुरुआत यहीं से करेंगे अपन। इसमें dy है, y का फंक्शन नीचे है तो यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ से जब शुरुआत करेंगे तो देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? dx। dx के मल्टीपल में x का फंक्शन कौन है? ex। ऐसे लिख लिया करो आप, ex। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आप साथ में लिखो। dx का मल्टीपल में x का फंक्शन क्या है? ex लिख लो इधर। इसी का क्या कर दो? समाकलन कर दो। अच्छा किसके रेस्पेक्ट में? इसी के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ex का तो सर ex ही होता है, यही होता है, ये तो सदाबहार चीज़ है ex। बाकी जो है जैसा है वही लिख दो। तो ये लिख दिया y वाला फंक्शन, प्लस का साइन है प्लस का ही रहेगा, y1 नीचे है, ये होगा। अब देखो आप इसको जब खोलोगे तो ये टर्म इसमें इंक्लूड हो जाएगी अपने आप ही। कैसे हो जाएगी? देखो dx इंटू 1/y। पहले इसका करो तो 1/y ऐसा कैसा ex dx प्लस ex को तो ऐसा कैसा लिखा 1/y का माइनस 1/y² dy। देखो आगे ना ये टर्म ऐसे की ऐसी, तो ये d में कन्वर्ट हो जाती है। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। और दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा लो। इक्वल टू c, इसका तो हो जाएगा x² 2 प्लस ex/y इक्वल टू c। और इसको क्या लिख सकते हो आप? x² प्लस ex इक्वल टू cy।
ये भी अपन लिख सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। डी बनाने वाले टर्म है, फिर बोल रहा हूँ ये क्लास आप पहली बार देख रहे हो तो उससे पहले वाली जो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। और सीक्वेंस में सारे वीडियोज डाले हुए हैं क्लास 1 से लेके एंड तक के, कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ रखा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रखा, सारे करवा रखे हैं। आप आराम से इजीली वहाँ से देख के कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट देखिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे अपन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। इसका जो बचा हुआ पार्ट है, इसके और क्वेश्चंस हैं, उनको अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। आप इनको फिर से दोबारा से आप क्या कीजिए, खुद से बैठ के इनको निकालिए, रिवाइज कीजिए और डी बनाने वाले कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो देखिए, पॉज करके साथ साथ में लिखते हुए देखिए। अगर ये समझ में आ गया तो मान के चलिए कि एक यूनिट और एक यूनिट के 8 नंबर जो आपके हैं वो आपके फिक्स हो जाएंगे। और 40 में से 8 नंबर कितने % हो गए आपके? 8 नंबर कम नहीं होते, 40 में से 8 नंबर बहुत होते हैं, और वो भी सिर्फ एक कंसेप्ट बेस है। तो इससे पीछे वाले क्वेश्चंस को भी अपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।